नेक्स्ट डे मॉर्निंग सारे पड़ोसियों ने रागिनी के घर पे डेरा डाल रखा था और जैसे ही रागिनी को होश आया और जैसे ही रागिनी उठी तब सारे पड़ोसियों ने रागिनी से पूछना शुरू किया, हुआ क्या था, क्या हुआ, ये सब क्या है। एक तो रागिनी बुखार से तप रही थी। सीवियर चेस्ट पेन की वजह से रागिनी के चेस्ट में पेन हो रहा था, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। करीबन 3 दिन तक रागिनी इसी हालत में थी और जो नवरात्रि के 9 दिन के शोज उसने ले रखे थे वो भी रागिनी को कैंसिल करने पड़े। अब 3 दिन बाद रागिनी की मम्मा और सारे पड़ोसियों ने रागिनी से उसके इस हालत की वजह पूछी। तब रागिनी ने सारी बात बताई और तभी सभी के अंदर एक सरसराहट सी दौड़ गई। लेकिन इसके बाद रागिनी के मम्मा ने जो बताया वो सुनकर सभी की आंखें फटी और मुंह खुला का खुला ही रह गया। रागिनी की मम्मा मैथिली आंटी ने बताया कि जब से हमने ये फ्लैट खरीदा, हम इस घर में रहने आए, तब से उन्हें एक खुले बालों वाली औरत अक्सर रात में दिखाई देती है, जो कभी बालकनी के बंद दरवाजे से बेडरूम में जाते हुए दिखाई देती है तो कभी बेडरूम से निकलकर बालकनी के बंद दरवाजे से आर पार बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। तब सभी ने उनसे पूछा कि अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। तब मैथिली आंटी ने बताया, पहली बार जब मैंने ऐसा कुछ देखा तो मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है और ऐसी बात बताकर वो हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती थी। उन्हें लगा ये सब सुनकर हर कोई उनका मजाक उड़ाएगा, इसलिए वो चुप रही। पर रागिनी डर न जाए इसलिए उन्होंने उसे सच्चाई नहीं बताई। वो रोज रागिनी को बेडरूम में सोने से मना किया करती थी, पर रागिनी ने उनकी एक न सुनी और रागिनी को इतना भयानक एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा। और उस दिन के बाद रागिनी कभी भी बेडरूम में नहीं सोई। लेकिन कुछ दिनों के बाद रागिनी की मम्मा मैथिली आंटी अचानक से इस कदर बीमार पड़ी कि डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। मैथिली आंटी पर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। तब हमारे कॉम्प्लेक्स के दूसरे बिल्डिंग में हमारी एक दूर की रिश्तेदार रहा करती थी। उन्होंने अपने पहचान के पंडित जी को बुलाया। जब पंडित जी ने हमारे घर में प्रवेश किया, हमारा घर वो पूरा घूमे, तब उन्होंने हमें बाहर ले जाकर कहा कि यहाँ पर जो भी कुछ है वो आपकी मम्मा को बस कुछ ही दिनों में ले जाएगी। अगर आपको आपकी मम्मा सही सलामत चाहिए तो 15 दिन के अंदर ये घर से शिफ्ट हो जाइए। ये सुन रागिनी रो पड़ी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और क्योंकि अब अगर वो डर गई तो वो अपनी मम्मा को खो देगी। और सिर्फ 10 दिन के अंदर रागिनी अपनी मम्मा को लेकर उस कॉम्प्लेक्स से कोसों दूर शिफ्ट हो गई। और आप यकीन नहीं करोगे गाइस, उस दिन से रागिनी की मम्मा मैथिली आंटी के हेल्थ में धीरे धीरे रिकवरी होने लगी और करीबन 1.5 महीने बाद रागिनी की मम्मा मैथिली आंटी ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। कुछ महीनों बाद मैथिली आंटी ने वो फ्लैट भी सेल कर दिया। पर रागिनी ने उस कॉम्प्लेक्स के पुराने वर्कर्स, यानी जब वो कॉम्प्लेक्स बंद रहा था तब से जो वहां अब तक काम किया करते थे, जैसे बिल्डिंग का कचरे वाला, बिल्डिंग में पानी की टंकी को मेंटेन करने वाला और कुछ पुराने वॉचमैन, ऐसे कुछ लोगों से पूछताछ की। तब पता चला कि वो कॉम्प्लेक्स बनने से पहले उस एरिया में, उस जगह पर एक जंगल था। कई सारे अनगिनत कुएं थे जो कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त बुझाए गए। कॉम्प्लेक्स बनते वक्त वहां पर कुछ कुछ जगहों से कंकाल तक मिले थे। वो ऐसा वीरान एरिया था जहां शायद कितनों को मारकर वही दफन किया गया था। कई कुओं में न जाने कितने लोग मारकर फिकवाए गए होंगे। कितनों ने उन कुओं में सुसाइड किया होगा। जब हमने हमारे फ्लैट के बारे में जानने की कोशिश की, हमारे पहले वहां पर कौन रहा करता था, तब पता चला कि हमारे पहले फ्लैट के ओनर की भतीजी जो न्यूली मैरिड थी, वो अपने पति के साथ वहां रहा करती थी। जब वो अपने पति के साथ वहां पर रहने आई तब वो बहुत खुश थी, खुशखुशाल हंसती खेलती थी। जैसे दिन बीते वो एकदम से बुझी बुझी से रहने लगी कि हस्बैंड हमेशा टूर पे रहने की वजह से वो हमेशा उस घर में अकेली घबराती थी। कुछ महीनों बाद वो जब प्रेग्नेंट हुई
तब पता नहीं कैसे पर उसका मिसकैरेज हुआ। कुछ महीनों बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हुई। लगातार 3 बार वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वहां पर वो कभी भी मां नहीं बन पाई। उसका किसी न किसी कारणवश मिसकैरेज हुआ करता था। वो हमेशा अपने पति से कहा करती थी कि उसे यहाँ इस घर में किसी के होने का एहसास होता है। जब उन्होंने 3 से 4 बार अपना बेबी खोया तब वो वहां से शिफ्ट हो गए। अब वो कपल अपने 2 बच्चों के साथ बहुत खुश है। फिर धीरे धीरे हमने भी कुछ बातों की कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी। इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखने जाए तो किसी को भी न्यूबॉर्न बेबी नहीं हुआ है अब तक। जो लोग यहाँ पर रहने आए उनके ऑलरेडी 4 साल के, 7 साल के, 6 साल के ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे। हमारी शिफ्टिंग के बाद वहां से कई लोग शिफ्ट हुए और कुछ सालों बाद बहुत सी ऐसी लेडीज थी जिनके कई बार उस कॉम्प्लेक्स में मिसकैरेज हो चुके थे। पर जो भी लोग इतने सालों बाद कहीं ना कहीं मिलते हैं तब पता चलता है कि उन्हें वहां से शिफ्ट होने के बाद बेबीज हुए। अब इन बातों को गुजरे कई साल बीत गए। रागिनी की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। सैमी, जो रागिनी की पेट यानी जो छोटी सी डॉगी थी, वो वहां से शिफ्ट होने के 1 साल बाद ही हार्ट अटैक से चल बसी। रागिनी की मम्मा मैथिली आंटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका देहांत अगस्त 2020 में हो चुका है। रागिनी ने जब अपनी मम्मा को खोया तब वो बहुत टूट चुकी थी, लेकिन अभी उसने अपने आप को संभाल लिया है। दोस्तों, इस कहानी के कैरेक्टर्स के नाम और जगहों के नाम चाहे बदल दिए गए हो, पर इस कहानी का एक एक वर्ड सच्ची घटना पर आधारित है। रागिनी और मैथिली आंटी ने जो भी सहा वो बहुत ही भयानक था। दोस्तों, ये तो रागिनी की लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ऐसे कई और एक्सपीरियंसेस रागिनी को आ चुके हैं जो आगे चलकर आपको कहानी के रूप में सुनने मिलेंगे। तो गाइस, सरसराहट से मैं माया भोईर आप सभी से ये पूछती हूँ, आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको और भी ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुननी है तो मेरे इस चैनल सरसराहट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि सरसराहट से जो भी कहानियां आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आगे और ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानियां आपको सुनने मिले। जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले फिर से आपको प्लीज कहूंगी, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सरसराहट।